हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है द्विगुण। द्वि मतलब डबल। तो आज हम सीखेंगे डबलिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं तो एक नॉर्मल कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, जिसमें डबल होने पर कुछ साउंड ऐड हो जाता है, जैसे कि तर, दर, टर, कार, दार, डार। तो ये हमारे कुछ साउंड होते हैं, तर, दर, टर, कार, दार, टार, डार। ऐसी कुछ ध्वनियाँ साउंड हमारे कॉन्सोनेंट में ऐड हो जाएंगे जब हम अपने नॉर्मल कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल विचित्र, तो विचित्र। तो इस केस में हमारा जो तर से पहले जो साउंड है कौन सा, च, तो इस केस में हमारा च डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम विचित्र में जो तर डर के साउंड से पहले है उसको हम डबल कर देंगे, विचित्र। तो जो भी इस साउंड से पहले हमारा कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल कर देंगे, जिसमें हमारा ये साउंड ऐड हो जाएगा। जैसे कि कुपात्र, तो तर से पहले कौन सा है, प, तो हम प को डबल कर देंगे, तो ये हो गया कुपात्र। दिनकर, तो दिनकर। तो देखो कर से पहले न है, तो न के हुक के साथ हमने द को, न तो हुक बड़ा नहीं हो सकता हमारा, तो इसमें हम कॉन्सोनेंट को डबल करना है, ना कि किसी अटैचमेंट को डबल करना है। तो हमारा जो कॉन्सोनेंट था द, हमने उसको बड़ा किया। जैसे कि पेंटर, तो पी और प को डबल कर देंगे, पेंटर। नेक्स्ट में क्या कहता है रूल हमारा कि अगर कुछ सरल रेखाएं हैं, सरल मतलब स्ट्रेट रेखाएं हैं, ठीक है, तो उस केस में हम अपने कॉन्स्टेंट को डबल नहीं करेंगे अगर वो अकेली है। जैसे कि अगर सरल रेखाएं अलोन होगी, अकेली होगी, तो उस केस में हम उसको डबल नहीं करेंगे, जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखेंगे। जैसे कि पुत्र, अब पीछे हमने लिखा तो कुपात्र, कुपात्र में तो क था इसलिए हमने कुपात्र में प को बड़ा किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पुत्र है और पुत्र एक में प आ रहा है, प हमारी एक सरल रेखा है, उस केस में हम प पहले जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे, डबल नहीं करेंगे। जैसे कि चित्र, पीछे हमने सीखा था विचित्र। अब देखिए विचित्र में क्या है, हमारा व कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने च को डबल कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चित्र है, सिर्फ एक सरल रेखा है, सिंपल सी, सिंपल स्ट्रेट रेखा है, तो उस केस में हम फुल स्टॉप बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसी को डबल करेंगे कर्व स्टॉप में। अगर हम कर्व स्टॉप में भी डबल करते हैं तो भी हमारे यही साउंड ऐड हो जाते हैं, तर, दर, टर, दार, तार, डार, कार। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल कर्व स्टॉप में भी हम नॉर्मल डबल कर देंगे, जैसे कि मित्र, तो मित्र, अब हमने म को डबल कर दिया मित्र में। जैसे कि देखो आंतरिक, तो देखो आंतरिक में क्या है, तर के साउंड से पहले कौन सा है, न है, तो न को डबल कर देंगे आंतरिक, और अबव द लाइन आंतरिक, तो देखो न को हमने इसमें डबल कर दिया। ठीक है, और देखते हैं जैसे कि दस्तकार। अब दस्तकार में देखो कार से पहले कौन सा कॉन्सोनेंट आ रहा है, हमारा द आ रहा है, क्योंकि जो सत्य है वो सत का लूप था, तो इस केस में हम दस्तकार से हमने द को बड़ा किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट डबल होगा, कोई भी रूल अप्लाई जो हो रहा है वो डबल नहीं कर सकते। जैसे स का लूप आ गया, सर्कल आ गया या हुक आ गए, तो उनको डबल नहीं करेंगे, हम कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। तो सिर्फ हमने द का कॉन्सोनेंट लिखा था कार से पहले, तो उसको द को हमने बड़ा कर दिया। फिर हमारे रूल में कहता है कि अगर ये हमने डार्क सीखा था, किसका साउंड देता है, म, ब, म, भ और म, प। अगर इसे हम डबल करेंगे तो इसमें हमारा र का साउंड ऐड हो जाएगा। जैसे कि देखिए टिम्बर,
तो टिम्बर, तो टिम्बर, तो म को बड़ा किया, इसमें हमारा म ब व और व का साउंड ऐड हो गया इसके साथ, जैसे कि चैम्बर, तो चैम्बर, सिंपल चैम्बर। ठीक है, तो अगर म ब के साउंड में अगर हम इसे डबल कर देंगे तो र का साउंड ऐड हो जाएगा। फिर सेम ऐसे ही अगर अणा को अगर हम डबल करते हैं तो उसमें साउंड ऐड हो जाएगा हमारा कर और गर का। अगर मैं न को बड़ा कर देती हूँ तो इसमें हमारा कर और गर का साउंड ऐड हो जाएगा, जैसे कि देखिए अंकुर, तो देखो कर का साउंड ऐड हो रहा है तो अंकुर, तो न को बड़ा कर दिया, इसमें कर का साउंड ऐड हो गया। जैसे कि देखिए बैंकर, तो बैंकर में देखिए हमारा न बड़ा हो जाएगा और इसमें र का साउंड, बैंकर, तो न को बड़ा कर दिया तो इसमें हमारा कर का साउंड ऐड हो गया। तो इस केस में अगर हमारा न आता है तो न को बड़ा कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे इस साउंड के बाद जो कर दर टर का साउंड आ रहा है उसके बाद अगर वोवल साउंड सुनाई देता है तो उस केस में हम फुल स्टॉप बनाएंगे। जैसे देखिए अगर हमारा वर्ड है ईमानदार, अगर दार होता, दर पे ख़त्म होता तो उस केस में हम ईमानदार पूरा बड़ा बना देते, लेकिन अगर वर्ड आ गया है ईमानदारी तो दार के देखो यहाँ पे साउंड के बाद वोवल का साउंड है ईमानदारी, तो इस केस में हम ईमानदारी, तो र का फुल स्टॉप बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। जैसे कि अब हमने पीछे से बनाया था दस्तकार, तो दस्तकार में क्या था, हमने दस्तकार ऐसे बड़ा बनाया था, लेकिन अगर दस्तकारी हो जाता है र के बाद वोवल का साउंड आता है तो इस केस में हम फुल स्टॉप बना देंगे दस्तकारी, तो इस केस में हम फुल स्टॉप बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस डबलिंग प्रिंसिपल को हमारे वाक्यांश में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वाक्यांश में मैंने बनाया, अगर मैंने डबल किया तो वो किसी और वर्ड का साउंड दे सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए वाक्यांश में अगर हम प्रयोग करते हैं तो अगर मैंने पर बनाया या मैंने उसमें कर बनाया तो वो साउंड किसका देगा, तोर। जैसे कि अगर मैंने बनाया आसमान पर तो मैंने सिंपल आसमान में बड़ा कर दिया तो यहाँ पे किसका साउंड आ गया, पर का आ सकता है, कर का आ सकता है और तोर का। अब नॉर्मल एक बड़ा कॉन्सोनेंट कर दिया मैंने वाक्यांश में, तो यहाँ पर हमारे ये तीन साउंड ऐड हो सकते हैं। जैसे कि देखिए पढ़ा कर, तो अगर सिंपल लिखो देखो पढ़ा कर, तो पढ़ा और फिर मैंने इसे डबल कर दिया तो इसमें क्या आ गया, कर का साउंड ऐड हो गया। तो हम इसे वाक्यांश में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीचे देखिए चाहिए के लिए अगर मैं न को बड़ा कर देती हूँ तो वो चाहिए का साउंड भी दे सकता है। जैसे कि देखिए पीना चाहिए तो पीना चाहिए, तो न को बड़ा कर दिया तो यहाँ पे चाहिए का साउंड आ गया। लेना चाहिए तो लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने न को बड़ा कर दिया तो यहाँ पे चाहिए का साउंड आ गया। तो वाक्यांश में हम ऐसे न को बड़ा कर देंगे तो चाहिए का साउंड हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी कॉन्सोनेंट को बड़ा कर देंगे तो उसमें हम तर, पर और तोर का साउंड ऐड हो जाएगा। फिर इस तरीके से हम वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं आगे। वर्ड्स की प्रैक्टिस के बाद कुछ शब्द चिन्ह आएंगे। फिर वाक्यांश में देखिए हमारे ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम वाक्यांश में ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज आएगी और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।